आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं। आज 18वीं क्लास है और आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलते क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें बोला यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 2:3। इसका मतलब क्या है कि ये सब आपस में बराबर है। सब आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि A अनुपात B बराबर भी 2:3 होगा और C अनुपात D बराबर भी 2:3 होगा और E अनुपात F बराबर भी 2:3 होगा। अब यहाँ से लिख लेंगे, देखो A अनुपात B बराबर भी 2:3 होगा और C अनुपात D बराबर भी 2:3 होगा और E अनुपात F बराबर भी 2:3 होगा। फिर क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि A का मान क्या है 2 और B का मान 3। इसी प्रकार C का मान क्या है 2 और D का मान क्या है 3। इसी प्रकार E का मान 2 और F का मान 3। तो हम यहाँ रख देंगे ABC और EOEF का मान हम कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो हम इसको लिखेंगे M। A का मान क्या रखें यहाँ, इसमें A का मान क्या रखें 2, क्या है 2 प्लस, और यहाँ N और C का मान क्या रखें यहाँ 2 प्लस O और E का मान क्या है 2 अनुपात। ऐसे इसमें M B का अनुपात क्या है 3 प्लस N D का अनुपात क्या है 3 प्लस O F का अनुपात कितना है 3। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन लिया, अंदर बचा M प्लस N प्लस O। इसी प्रकार इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा M प्लस N प्लस O। अब ये M प्लस N प्लस O क्या होगा, ये कट जाएंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा 2:3, जो क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है उसी की तरह। इसको देखेंगे, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 3:4 हो तो MQ प्लस NS प्लस OU अनुपात MP प्लस NR प्लस OT का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ भी P अनुपात Q बराबर कितना होगा 3:4, क्योंकि सभी आपस में बराबर हैं, और R अनुपात S कितना होगा 3:4, क्योंकि सभी क्या है आपस में बराबर हैं, और T अनुपात U बराबर भी क्या होगा हमारा 3:4। अब इसको लिख लेंगे तो M Q का मान कितना है, Q का मान कितना है हमारा 4 गुणा 4 प्लस N, और S का मान क्या है 4 प्लस O, U का मान कितना है 4 अनुपात। इसी प्रकार इसमें M और P का मान कितना है 3 प्लस N और R का मान कितना है 3 प्लस O T का मान कितना है 3। 4 कॉमन ले लेंगे तो M प्लस N प्लस O अनुपात 3 कॉमन लेंगे तो M प्लस N प्लस O। M प्लस N प्लस O क्या होंगे, कट जाएंगे तो रेशियो आ जाएगा हमारा 4:3, जो क्या होगा हमारा आंसर। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। देखते इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1:2 हो तो
3A + 5C + 7E अनुपात 3B + 5D + 7F का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ से A अनुपात B कितना हो जाएगा 1:2, क्योंकि सभी क्या है आपस में बराबर हैं। और C अनुपात D कितना हो जाएगा 1:2। और E अनुपात F कितना हो जाएगा 1:2। अब इसमें रख देंगे तो 3A का मान कितना है 1 + 5 और C का मान कितना है 1 + 7, E का मान कितना है 1। इसी प्रकार इसमें 3B का मान कितना है 2 + 5, B का मान कितना है 2 + 7 और B का मान कितना है वो F का मान कितना है F का मान भी 2। तो अब इसमें करेंगे, देखो यहाँ से सबका क्या आ जाएगा 3 + 5 + 7 अनुपात, इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 3 + 5 + 7। अब 3 + 5 + 7 इसमें भी है और 3 + 5 + 7 इसमें भी, तो ये क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2, जो क्या है हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A⁴ अनुपात B⁴ का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ इसको हम रेशियो को इस तरीके से लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है कि बटे में होता है, मतलब A/B। A अनुपात B का मतलब क्या है A/B। और इसी प्रकार B अनुपात C का मतलब क्या है B/C। तो अब यहाँ से B इसकी इधर गुणा करेंगे और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा B² जब कैंच की गुणा करेंगे और AC कितना हो गया B² की जगह AC। अब यहाँ देखेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे A⁴ अनुपात B⁴ बराबर A⁴ हम ऐसे ही लिख देंगे अनुपात। अब इसको हम लिख सकते हैं B² का स्क्वायर, तो A⁴ अनुपात B² की जगह क्या लिख दे A² C², मतलब कि B² की जगह क्या आ जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर, तो A⁴ अनुपात, अब स्क्वायर है दोनों पे तो क्या हो जाएगा A² और C²। अब A² से A² इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा A², तो A² अनुपात C², जो क्या है हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसमें बोला A और B के पूंजी का अनुपात इतना है, यानी A और B के पास जो पूंजी है वो 4:5 के अनुपात में है, यानी कि A B के पास है 4:5 के अनुपात में पूंजी। फिर बोला A और B मिलकर एक वस्तु खरीदते हैं, यानी उन्होंने कोई वस्तु खरीदी और फिर 6:5 के अनुपात में पैसे लगाते हैं, यानी उन्होंने पैसे किस अनुपात में लगाए 6:5 के अनुपात में। फिर बोला A के पास अभी भी अपनी पूंजी का 1/4 शेष है, यानी A के पास जो है जो उसकी पूंजी थी उसका अभी भी 1/4 शेष है, यानी उसके पास 4 पूंजी थी, क्योंकि पूंजी तो ये थी 4:5 के अनुपात में, और उसके पास अभी भी अपनी पूंजी का 1/4 शेष है, यानी 1/4 उसके पास है। तो यानी उसने कितना 1 रुपया बचा लिया, टोटल 4 थे तो 4 में से 1 उसने बचा रखा है, अपने पास रख रखा है, तो यानी उसने 3 रुपये लगाए थे। फिर बोला B के पास अपनी पूंजी का 4000 रुपये शेष है, यानी B के पास कितने रुपए शेष है 4000 रुपये। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी 3x
उसने पूंजी में लगाए और 5, इसको x मान लेंगे यहाँ हम। फिर क्या करेंगे हम कि अपनी पूंजी के यानी उसने लगाए 3x, ठीक, और b के पास क्या है यानी 5, अगर हम 5x में से 4000 घटा दें तो b ने इतने लगाए होंगे, क्योंकि b के पास अभी भी 4000 रुपये शेष हैं। उसके पास टोटल 5 थी पूंजी, 5x पूंजी थी और 5x में से 4000 रुपये उस पर अभी शेष है, तो 5x में से 4000 रुपये घटा दे तो हमारे पास वो आ जाएगा जो उसने उसमें वस्तु खरीदते समय खर्च कर रहे होंगे, यानी जितने लगाए, क्योंकि टोटल में से उसने 4000 रुपये अभी भी बचा रखे हैं। तो और उसने लगाए किस रेशियो में थे, उसने लगाए थे 6:5 के रेशियो में, यानी 6/5 कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके इधर गुणा करेंगे और इसके इधर, यानी कैच की गुणा कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, 15x बराबर 5 छंग 30x माइनस 6 चौके 24, यानी 24,000। अब 24,000 इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 30x में से 15 इधर जाके क्या हो जाएगा -x बराबर 24,000, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना बचा 15x बराबर 24,000। तो x बराबर कितना आएगा, 15 से काटेंगे तो 15 का ना 15 और 15 छक्का 90, तो 1600 आ गया। x बराबर कितना आ गया 1600 आ गया। x बराबर कितना आया 1600। जब x बराबर 1600 आ गया तो अब इसकी कहाँ गुणा करेंगे 1600 की, हम करेंगे इसमें। तो 16 चौका 64, यानी उसके पास इस रेशियो में पूंजी थी और 16 पंजे 80, इतनी उसके पास पूंजी थी। और यहाँ 8000 और 16 तिहाई 4800, ठीक। तो ए और बी के पास कितनी पूंजी थी 64 और 8000, 6400 और 8000। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला किसी वस्तु का लागत और कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल का 3 गुना है, यानी जो लागत है वो कच्चा माल और प्लस मजदूरी, लागत जो है कच्चा माल और मजदूरी को दोनों को एक जगह मिला के लागत फिर भी उनका क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो कॉस्ट जो है यानी लागत मैं लिख देता हूँ, लागत कब कंप्लीट होती है, मतलब कि कच्चा माल और खर्च, उस पर खर्च कितना होगा यानी मजदूरी। तो मैं लिख देता हूँ मजदूरी और कच्चा माल, ठीक, दोनों को मिला के क्या होता है लागत होती है, क्योंकि कुछ उसने कच्चा माल खरीदा होगा कुछ का, और कुछ उसने उस सामान को लाने में मजदूरी दी होगी मजदूर को, तो ये हमारा हो जाता है लागत टोटल। और लागत है कितना, लागत जो है लागत अनुपात कच्चा माल का है, लागत 3 गुनी है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे मजदूरी अनुपात कच्चा माल, ठीक। यहाँ लाइन थोड़ी सी गलत लिखी हुई, इसमें वो लिखा हुआ था एक वस्तु का लागत मूल्य कच्चे माल का, लागत मूल्य के ब्रैकेट में तो ये रहता है, यहाँ लिखा हुआ होता कच्चे माल का, यानी यहाँ लिख देते हैं हम कच्चे माल का 3 गुना है, ठीक है। तो अब देखो कच्चा माल हमारा यहाँ है कितना 1,
और मैंने बताया था कि लागत क्या होती है, इन दोनों को मिलाकर लागत बनती है। तो लागत कितनी, 3। जब कच्चा माल 1 है तो लागत टोटल 3 है, तो मजदूरी कितनी बची होगी, 2। ठीक। फिर बोला उसने कि कच्चे माल का लागत 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है। यानी जो कच्चा माल है, कच्चा माल क्या होता है इसके साथ कि वो पहले 3 था और अब कितना हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से मजदूरी भी बढ़ जाती है, यानी मजदूरी में भी वृद्धि हो जाती है। मजदूरी किस अनुपात में बढ़ी, यानी पहले 4 थी और अब 9 हो गई। यदि वस्तु की मूल कीमत, यानी जो मूल कीमत है वो 180 रुपये है, तो वर्तमान लागत क्या है। यानी वस्तु की मूल कीमत कितनी, 180 रुपये, यानी लागत जो है उसकी 180 रुपये है। तो 3 बराबर 180, तो ये कितना हो जाएगा, 60। और जब कच्चा माल 60 आ गया, यहाँ 60, तो यहाँ भी कच्चा माल क्या होगा, 60 होगा। और मजदूरी कितनी हो जाएगी, 120। ठीक। फिर क्या लिखेंगे, अब देखो कच्चा माल यहाँ कितना है, 60, और पहले कितना था, 60, और यहाँ भी रेशियो क्या था, पहले 3 और 7 के में, यानी पहले 3 था और अब 7 है। तो 1 बराबर 60 है, यानी कच्चा माल 60 है, तो हम यहाँ 60 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले माल 3 था और आज 7 है, यानी ये पास्ट था भूतकाल में, और ये भी भूतकाल का है दोनों। तो ये भी इसके बराबर होगा, 3 बराबर 60, तो 20 30 60 और 20 सत्ते 140। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे मजदूरी पहले कितनी थी, 120, कितनी थी, 120। तो यहाँ 120, 4 बराबर, तो 4 तिहाई 12 और 9 तिहाई 27, यानी 30 बार कटेगा, और 30 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 270। अब ये वर्तमान मूल्य आ गए, यानी वर्तमान कच्चा माल कितना, इतने का, और मजदूरी में कितनी लागत आ रही, 270। तो टोटल मिला के कितना आ रहा है वर्तमान, 014, यानी 410। यही क्या है, हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी जो सोने का मूल्य है उसके भार के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। फिर बोला एक व्यक्ति सोने के टुकड़े को 3:4:5 के टुकड़ों में तोड़ देता है। यानी उसने क्या किया कि उस टुकड़े को सोने के, उसको उसने 3, 4, 5 के अनुपात में तोड़ दिया, तो 18,800 रुपये की हानि होती है। यानी अगर वो नहीं तोड़ता तो कुछ पैसों का बिकता, और उसने तोड़ के इतने रेशियो में बेचा, तो उसे क्या होगा, 18,800 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। फिर बोला तो सोने का आरंभिक मूल्य क्या था, यानी सोने का आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो देखो सोने का आरंभिक मूल्य क्या होगा, इन 3, 4, 7, 5, 12, यानी टोटल कितना होगा, 12 होगा। और उसने बोला क्या कि सोने का मूल्य, यानी जो प्राइस है, प्राइस जो है उसके भार के वर्ग के, यानी उसका जो भार है उसके वर्ग के समानुपाती है। यानी उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो देखिए, यानी जितना प्राइस होगा उतना ही भार होगा। अब क्या बोलेंगे कि 12 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वर्ग के समानुपाती, तो 12 का स्क्वायर देखेंगे कितना आएगा, तो 144 आएगा। यानी उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, आरंभिक 144 रुपये। और उसने जब अलग अलग करा वो, यानी 3 का स्क्वायर फिर अलग अलग जुड़ेगा, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16 प्लस 5 पंजे 25, तो जोड़ के कितना आएगा, 25 और 16 41 और 9 50। तो देखो कितने की हानि हो रही उसे, यानी अगर वो टुकड़े ना करके वैसे ही बेचता उसको, तो वो बिकता 144 रुपये का, लेकिन उसने जब टुकड़े कर करके बेचा तो वो बिका 50 रुपये का, तो उसे कितने की हानि हुई, 94 रुपये की हानि हुई।
तो 94 बराबर किसके होगा? 18,800 के। तो आरंभिक मूल्य बुझा यानी 144 बराबर कितना? तो 18,800 बट्टा में 94 गुणा 144। अब 94 से 18,800 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 200 बार, क्योंकि 9 दूनी 18, 180 तो 90 से जाएगा और 4 दूनी 8, 2 बार ये, तो यानी 200 बार कट जाएगा। अब 200 बार ये कटा। अब 144 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 288 और 2 जीरो, यानी 28,800 रुपये की वो राशि थी। आरंभिक मूल्य उसका कितना था? 28,800 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। इसमें बोला है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी जो हीरा है उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। एक व्यक्ति एक हीरे के टुकड़े को क्या किया उसने कि हीरे के टुकड़े को 1:2:3:4 के अनुपात में टुकड़ों में तोड़ देता है। यदि हीरे का आरंभिक मूल्य इतने रुपए यानी 2 लाख रुपए हो तो उसे कितने रुपए की हानि होगी? तो देखिए, अगर वो इसको तोड़ता नहीं तो कितने का बिकता? 1 और 2 3 और 3 6 4 10, यानी 10 रुपये प्राइस था उसका। और भार के वर्ग के समानुपाती स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता? 100 रुपये। और अलग अलग बेचा उसने तो कितने का बिका? अलग अलग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। 16 और 9 कितना होगा? 25 और 4 29 और 1 30, तो कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। यानी कि वो अगर टुकड़े नहीं करता ऐसे ही बेचता तो वो बिकता 100 रुपये का, और उसने जब टुकड़े कर करके बेचा तो वो बिका 30 रुपये का। तो यानी उसे कितने की हानि हुई? 70 रुपये की उसे क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक। और उसने आरंभिक मूल्य कितना दे रखा है? 2 लाख। तो 100 बराबर कितना? ये हो जाएगा 100 बराबर। ठीक। तो हमसे पूछा हानि कितनी हुई, तो 70 बराबर कितना, क्योंकि हानि तो 70 रुपये की हुई है। तो 0,000/100 गुणा 70, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 7 दूनी 14। कितना आ गया? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला 7:11 में से प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए कि इसका नया अनुपात 3:4 हो जाए। यानी प्रत्येक में क्या जोड़े कि इसका अनुपात क्या हो जाए? 3:4 हो जाए। यानी 7:11 रेशियो था और फिर इसमें कुछ जोड़ा गया तो अब कितना हो गया? 3:4 हो गया। तो अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे कि इसमें कितना जोड़ें कि इतना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जितना इसमें डिफरेंस है उसकी गुणा कहाँ करेंगे? इधर। इसमें कितने का अंतर था? 7 और 4 में 11 का, तो 4 की गुणा कहाँ कर देंगे? नीचे रेशियो में। और 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का, तो 1 की ऊपर गुणा कर देंगे। तो रेशियो आ गया 7:11 हो गया ये, और ये हो गया 4×3=12 और 4×4=16। अब देखो प्रत्येक में कितना बढ़ाया जा रहा है? कितना अंतर आ रहा है प्रत्येक का? 5 का। देखो यहाँ भी 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5। यानी प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए? 5 ही जोड़ा जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, इसमें बोला कि 15:19 में से प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए कि इसका नया अनुपात 3:4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यानी 15:19
के रेशियो में कोई संख्या थी, अब उसमें से क्या करा कि कुछ घटा दिया, तो अब रेशियो हमारा क्या हो गया 3:4 हो गया। तो देखिए इसमें देखो प्रत्येक में से एक ही संख्या घटाई यानी समान घटाया है, तो इसमें कितना अंतर आ रहा है 15 का और इसमें 12 का, तो यानी ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें देखेंगे अंतर कितने का 19 और 15 में 4 का, तो 4 से गुणा कहाँ करेंगे यहाँ। और 3 और 4 में कितने का अंतर है 3 और 4 में 1 का, तो 1 की गुणा यहाँ। तो 15:19 बराबर 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। तो देखिए कितने का अंतर है 3 का, यानी प्रत्येक में से क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है। देखो यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हमारा 3 ही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम एक वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैथ की वीडियो एक डेली हम अपलोड करते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट ये कि 3, 5, 6, 7 में से प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए कि वे एक दूसरे के क्या हो जाए समानुपात हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है कि 3 है, 5 है, 6 है और 7 है, इनमें से कोई संख्या ऐसी घटानी है कि क्या हो जाए एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। मान लो सब में से हम x घटा देते हैं। मान लीजिए कि हमने 3 में से x घटा दिया और 5 में से x घटा दिया और 6 में से x घटा दिया और 7 में से भी x घटा दिया। अब क्या हो जाए कि एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। तो अनुपात, अब समानुपाती का मतलब ये समानुपात का चिन्ह लगा दिया। अब गुणा कैसे करते हैं कि इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, इस तरीके से हम इसमें गुणा करते हैं समानुपात में। तो अब देखो इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो 3 - x और 7 - x बराबर, और फिर क्या हो जाते हैं ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 5 - x और 6 - x, इसकी गुणा करेंगे इससे, तो देखो जब 3 की गुणा इससे करेंगे तो 21, -3 की इससे करेंगे 3x और इसकी इससे करेंगे -7x, और फिर x के x से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और x² बराबर। इसी तरीके से इसमें 5 छंग 30, -5x और -6x और माइनस माइनस प्लस और x²। तो देखिए x² से x² कट गया, तो 21 - 10x बराबर 30 - 11x। अब क्या करेंगे, इस 10x को 11x को इधर लाएंगे, 11x को इधर लाएंगे इधर, तो 11x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 11x और 10 माइनस का 10x बराबर 30 ऐसे लिख देंगे, और 21 को इधर लाएंगे तो 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ बचा x और इधर कितना बचा 9, यानी वो संख्या क्या थी 9 एक ऐसी संख्या है कि अगर उसे हम इन संख्याओं में से घटा दें तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।